श्रवण करके, जिस लीला दर्शन करके जीव अपने अंतकरण को शुद्ध करके भगवत प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए भगवान जुग जुग में आते हैं, अपने दिव्य चैतन्यमय आनंदमय स्वरूप, जो आनंदमय लीला वो प्रदर्शन करते हैं। देखने में मनुष्य चित्त लगता है, लेकिन वो मनुष्य चित्त नहीं है, वो अप्राकृत है। जन्म कर्म दिव्यमेवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता दिहं पुनर्जन्म नैत्यमिति अर्जुन। ये मेरे जो जन्म कर्म है, अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। मैं जुग जुग में प्रकृति को आश्रय करके जोगमाया शक्ति, एक अंतरंग शक्ति, एक बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति है महामाया, जिस महामाया समस्त जीव जगत को अपना स्वरूप को भुला करके, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड संबंध, लेकिन वो संबंध भुला दिया माया ने। माया अपने आवरण शक्ति के द्वारा जीव चैतन्य सत्ता को ढाक लिया, जिस कारण जीव स्वरूप विस्मृति हो गई। वो भूल गए जो मैं भगवान से अभिन्न हूँ, मैं उनका ही सत्ता हूँ। ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातनो मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और इंद्रियों का आकर्षण करके प्रकृति के गुण समूह शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है ये भोग रहा है। भ्रमित होकर के दुखमय सागर में, जिसमें आनंद है नहीं, मिथ्या वस्तु पदार्थ में वो आसक्त होकर माया से भ्रमित होकर के उसको सत्य मान करके, मिथ्या वस्तु को सत्य मान करके, दुख को सुख मान करके, अंधकार को रोशनी मान करके, बंधन को मुक्ति मान करके संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमित होकर घूम रहा है। तो भगवान क्या करेंगे? शास्त्र के द्वारा बहुत ज्ञान प्रदर्शन किए हैं, महत्पुरुष को भेजे हैं, जुग जुग में आते हैं महत्पुरुष। भगवान भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी यह माया मुग्धता, अनादिकाल की मुग्धता वो जाती नहीं, वो भूल जाता है। तो भगवान क्या करते हैं ना, अपने समस्त परिकर को लेके आते हैं। चलो, एक कल्प में एक बार भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं, अवतीर्ण होते हैं अपने पार्षदों को लेकर के, वो लीला माधुर्य जगत में प्रकट करने के लिए। जिस लीला माधुर्य में मोहित होकर के, प्रलुब्ध होकर के जीव उनके अनुसरण करते हैं, जिसमें उसके कल्याण हो जाता है। वो मायातीत है, गुणातीत है, इंद्रियातीत है, वो अगम्य है, वो कृपा साध्य है, मन बुद्धि का अगम्य लीला है। ऐसे है ना, तो भगवान कृपा करके जगत जीव को उद्धार करने के लिए ये भौम लीला प्रकट करते हैं। अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। सब समय नहीं आते हैं, ये कलियुग विशेष महिमान्वित है कि इस कलियुग में स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम वो प्रेम प्रदान करने के लिए, गोलक के दुर्लभ प्रेम प्रदान के लिए आए हैं। वो प्रेम ये प्रेम नहीं है। हम जो जगत जीव में जो मोहित होकर जिस प्रेम में फंस करके हम संसार चक्र में आवर्तित हो रहे हैं, पुनः पुनः आवर्तित हो रहे हैं, ये प्रेम नहीं, ये प्रेम के एक परछाइयां है। यहाँ प्रेम होता नहीं, यहाँ प्रेम हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम जो है आत्म संबंधी वस्तु है, जड़ संबंधी वस्तु नहीं है। जोड़ियों वस्तु से चैतन्य सत्ता का प्रेम होना संभव नहीं। प्रेम जो है वो आत्म संबंधी, भगवत संबंधी है। तो ये परछाइयाँ संसार के ऊपर, वो प्रेम के एक परछाइयाँ देखने में, जैसे हमारे परछाइयाँ हैं, हम चलते हैं तो वो दिखता है, हिलता है, डोलता है कि उसका कोई अस्तित्व है नहीं, हमारे परछाइयाँ हैं। जगत में ऐसे ही भगवान की जो आनंद सत्ता है उसके परछाइयाँ हैं। जैसे सब जीव हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नच रहे हैं, कूद रहे हैं, कितना सुंदर जगत जीव, उसके अंदर से वही चेतन सत्ता भगवत अंश है, इसलिए देखने में आता है वो नाच नहीं रहा है, चेतन है इसलिए नाच रहा है, चेतन ही नचा रहा है। प्रकृति उसको भुला करके, प्रकृतिस्थ करके, शरीरधारी बना करके बस ये नचा रहे। हम देखते हैं इसमें आनंद आ, कितना सुंदर नाच रहा, गा रहा, एक पंचभौतिक शरीर नच रहा, गा रहा, और उसमें हम मोहित होकर के, भ्रमित होकर के अपने भगवत
सानिध्य संपर्क को भूल करके बस उसी के पीछे भाग रहे हैं। शांति है, आनंद है, ये हमको आनंद देगा। वो आनंद दे नहीं सकते हैं कि उसमें आनंद है ही नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्वमाम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो मेरा भजन करो। ये सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारा मामला। खूब घूमो, अनादिकाल घूम लिया, अनंतकाल घूम लिया है। विश्वास नहीं तो किसी से पूछना। आपको अगर विश्वास हो जो ये व्यक्ति सुखी है, उससे पूछना क्या तुम सुखी हो। हाँ, वो दुख का उद्गार करेगा, हम बहुत दुखी हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ सुख हो नहीं सकता है, क्योंकि सुख जो है वो शांति पद एकमात्र भगवत चरण में है। जब तक जीव भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त कर नहीं पा रहे, तब तक जाके उसको ऐसे भ्रमित होकर संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन करना पड़ेगा। अभी भी मौका है, समय है, मुंह मोड़ो, देखो ये मायामय संसार मिथ्या है, यहाँ शांति है नहीं, यहाँ आनंद है नहीं। एक परछाइयाँ, यह देखने में लगता है आनंद जैसे, जैसे मृग मरीचिका मरुभूमि प्रदेश में दूर से देखने में लगता है सूरज के किरण से जो पानी है ऐसे ही दिखता है, लेकिन पानी है नहीं। तो प्यासा जीव भगता है, प्यासा पानी के तलाश में, पानी है, मिलेगा 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 इस तरह से वो जीव प्राण हराता है, प्राण संकट में आ जाता है, मर जाता है। ऐसे ही ये मायामय संसार देखने में लगता है जैसे पानी है, हमको प्यास बुझेगा ये पानी से, लेकिन है नहीं। यहाँ अनित्यम असुखम, यहाँ तुम्हारे शांति प्राप्त करने का कोई वस्तु यहाँ है नहीं। भगवत चरण में ही वो शांति है। इसीलिए भगवान उसको चेतन कराने के लिए समस्त पार्षदों को लेकर के जुग जुग में आते हैं। ये भगवान की अशेष करुणा, जो भगवान एक प्राकृत मनुष्य जैसी लीला करने के लिए आते हैं और संसार को इस तरह से उस लीला में उनको मोहित करके उनको उद्बुद्ध कराते हैं, जो उस लीला अनुसरण करके चिंतन करके वो फिर संसार चक्र से मुक्त हो जाने का उसको उपाय मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है। ऐसे है ना। तो आए हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर के, उनके ही अभिन्न स्वरूप है अद्वैत आचार्य प्रभु। काल हम लोग आलोचना की है, फिर भी थोड़ा दिग्दर्शन दे रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु, उनके माँ जो लाभा देवी शिव जी की उपासना करते थे, शिव जी का खूब उपासना करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु कृपा करो, तो ऐसे कृपा करो तुम्हारे जैसे एक पुत्र हमको मिल जाए। तो शिव जी प्रसन्न का स्वप्नादेश किए हैं, हम ही आ रहे हैं तुम्हारे गर्भ में। सदा शिव है, ये है अद्वैत आचार्य प्रभु। जन्म लिए हैं, जन्म से ही इनके अद्भुत सब इनके स्वभाव, हरि नाम में उनकी इतनी रुचि, नृत्य करते हैं, गाते हैं, पागल प्राय हो जाते हैं बालक अवस्था में ही। बड़े सुंदर दिव्य पुत्र हैं। अल्प उम्र में ही बहुत सारे विद्वत्ता अर्जन कर लिए हैं, सरदर्शन कंठस्थ कर लिए हैं। फिर जा करके वह तो आप लोग कल सुने हैं कि एक राजा के घर में गए थे, वहाँ देवी पूजा हो रही थी। देवी पूजा में निमंत्रित होकर गए हैं उनके पिता कुबेराचार्य, माता लाभा देवी गए हैं पुत्र को लेकर के। तो राजा मानते थे बहुत कुबेराचार्य को, बहुत पंडित है, विद्वान है, मान्यगण्य है। तो सब दंडवत प्रणाम किए, देवी उपासना हो रही है, बहुत सारे लोग आए हैं तो दंडवत प्रणाम किए। लेकिन बच्चा जो कुबेर अद्वैत आचार्य, उनका नाम है कमलाक्ष। कमलाक्ष बचपन में नाम है, प्रणाम नहीं किए हैं। इसमें बहुत नाराज हो गए हैं राजा। माता पिता को कहें कैसे बच्चे को शिक्षा प्रदान किए, ये बच्चा प्रणाम नहीं किया हमारी देवी मैया को, ये तो हमको अपमान किए हैं। माता पिता भी देखते हैं तो ये तो हम तो तिरस्कृत हो रहे हैं, ये आकर के हमारे बच्चा प्रणाम नहीं किए तो ठीक नहीं है। अरे बेटा तो प्रणाम कर, प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं, बेटा प्रणाम कर। बार बार कहने से कह दिया जो हम किसको प्रणाम करेंगे। वृक्ष के नीचे जो है मिट्टी में
बीज से नीचे जो है वहां पानी देने से समस्त वृक्ष पुष्ट हो जाता है। अलग अलग डाल शाखा पत्ता में पानी देने से कुछ लाभ नहीं है, पूरा वृक्ष उसमें पुष्ट हो जाता है नीचे पानी देने से। तो एकमात्र भगवान कृष्ण ही है, पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए कृष्ण ही हमारे इष्ट है। ये उनके सब अंश कला है सब, इसलिए हम मानते नहीं, हम इनको प्रणाम क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान हमारे इष्ट है। इसमें माता पिता नाराज हो गए, दो शब्द सुना दिए। अरे माँ, तो प्रणाम करने में तेरा क्या नष्ट हो जाता है, क्या कष्ट है? प्रणाम कर, भगवान तो अंश है, तो अंश होने का कारण तो प्रणाम ही कर ले, नहीं तो हम तिरस्कृत हो रहे हैं, राजा असंतुष्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, कह रहे हो हम प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम किया, मूर्ति फट गया, पर करके मूर्ति फट गया। ये साक्षात सदाशिव है ना। दुखी हो गया, नहीं ये संसार में यहाँ तो हमारे लिए स्थान नहीं। ऐसे भगवत परिणाम वो सीधा चल दिए हैं, आए हैं वहाँ शांतिपुर में, आ करके वहाँ विद्या अध्ययन किए। इधर माता पिता बहुत दुखी हो गए, पुत्र घर में है नहीं, कहाँ चले गए। फिर खबर लेते लेते बहुत साल बीत गया। तो सुने हैं जो शांतिपुर में गए हैं तो माता पिता भी वहाँ आ गए हैं। आने से पुत्र भी बहुत प्रसन्न हो गए, माता पिता की खूब दाप करके सेवा की है। उसके बाद स्वरदर्शन आदि तो कंठस्थ किए हैं। फिर उनके मन हुआ कि हम 4 वेद अध्ययन करेंगे, ऋग साम यजुर अथर्व वेद, ये 4 वेद हम अध्ययन करेंगे। तो वहाँ से कुछ दूर वहाँ एक स्थान है, वहाँ बड़े एक पंडित रहते थे, उनके सानिध्य में जा करके वेद अध्ययन करने लगे। माता पिता भी प्रसन्न होकर के, ठीक है जा बेटा तू अध्ययन कर। तो गुरुदेव वो भी बड़े चतुर्वेद ज्ञाता थे, तो उनके विद्वत्ता देख करके, उनकी स्मृति शक्ति देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। आहा, अच्छा बालक है, बड़े सुंदर है। तो एक दिन गंगा के किनारे में एक झील था, उसमें बहुत सारे कांटा था और बहुत सारे कोमल खिला हुआ है। तो वहाँ बैठ करके गुरुदेव कह रहे हैं, अपने शिष्य सब है ना, देखो कितना सुंदर फूल है। आहा, ये 2-4 फूल होता तो हम ठाकुर जी को चढ़ाते, लेकिन वहाँ इतना कांटा है, इतना जंगल है, वहाँ जा करके वो फूल लाना किसी अवस्था में संभव नहीं है। तो गुरुदेव परीक्षा के लिए कहते हैं, भाई तुम में कोई है यह फूल, एक आध फूल ला सकते हो? परीक्षा हो तो जाना संभव नहीं है। कमल अक्ष खड़ा हो गया, गुरुदेव हम जाएंगे, हम ला देंगे। अच्छा लगा, कैसे जाए, को जाने का कोई स्थान है ही नहीं, अवस्था है ही नहीं, कांटा है चारों ओर, कांटा कंकर ऐसे हैं, बड़ा भयंकर दुर्गम है। क्या किए हैं, एक एक पत्ते के ऊपर पाँव रखते हुए चले गए। जा करके 2-4 फूल, कमल फूल लेके गुरुदेव चकित हो गए, भाई ये कैसे संभव, ये मनुष्य के द्वारा ऐसे कर्म करना संभव नहीं है। अरे कमलाक्ष, तुम ये विद्या तुमने कहाँ से सीखा है? हमने तो ऐसा विद्या तुमको, हम तो ऐसी विद्या तो हम जानते भी नहीं है, हमारा पास है भी नहीं ऐसी विद्या। तुमको किसने सिखाया? बोलते हैं गुरुदेव ऐसे नहीं है, जो भगवत शरणागत हो जाते हैं, जो भगवत शरण में रहते हैं, अगर सच्चा शरणागत हैं तो उनके पीछे पीछे अष्ट सिद्धि नवनिधि ये डोलते रहते हैं। तो हम तो कृष्ण के शरणागत हैं, इसीलिए हम जानते हैं जो करते हैं प्रभु करते हैं, हमारा कोई शक्ति है ही नहीं, प्रभु की इच्छा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उनके जो शरणागत होते हैं वो सब कुछ देने में भगवान समर्थ हैं और देने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने भक्त को, है ना। इसीलिए ये प्रभु की कृपा है, हम में ऐसा कोई शक्ति गुरुदेव है नहीं। अरे तुम तो 4 वेद सीख कर 4 वेद का सार तुमने प्राप्त कर लिया, ये सार तो हम में भी आए नहीं, हम तो असार वस्तु लेकर के घूम रहे हैं, तुमने 4 वेद का सार पकड़ लिया। शरणागति है समस्त साधना का प्राण केंद्र और अंतिम साधना। जहां जाके साधक हार जाता है, जहां जाके और उसका सामने और कोई अवलंबन नहीं रहता है, कोई चेष्टा के द्वारा साधन के द्वारा भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है, जहां साधक अपनी निजी चेष्टा के द्वारा अनंत काल भी साधन करके भगवत चरण प्राप्त करना संभव नहीं है, कृपा साध्य है। इसीलिए अर्जुन को भगवान शिक्षा देते हैं। अर्जुन का घमंड है ना, मैं
पशुपत अस्त्रधारी गांडीवधारी अर्जुन हूँ, ये घमंड है ना। तो भगवान बहुत सारे उपदेश किए हैं, जानते हैं इसका घमंड है। जब तक घमंड नष्ट नहीं होता है तब तक जाके शरणागत होना संभव नहीं है। जब तक अभिमान है, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, ज्ञानी हूँ, धनी हूँ, विद्वान हूँ, शरणागत हूँ, शरणागत विद्वान हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं साधु हूँ, ये सब अभिमान, ये सब अभिमान। हम गृहस्थी है, ये भी अभिमान, अज्ञानता। मैं त्यागी हूं, ये भी अहंकार, अज्ञानता। कौन सा त्याग किया हमने? कौन सा वस्तु संसार में हमारा है हमने त्याग कर दिया? ये शरीर तक तुम्हारा नहीं, तुमने त्यागी बन गया। हम जैसे त्यागी बन जाते हैं ना, तो ये सब झूठा है। वास्तव में सब भगवत अंश है, सब में प्रभु विराजमान है, कोई भेद नहीं। गृहस्थी ना त्यागी, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तुम भी जिनके हो, तुम्हारे अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है। भेद सिर्फ इतना, तुम अपने का गृहस्थ मानकर संसार में फंसे हो और हम त्यागी मान करके अहंकार के कारण फंसे हैं। बुरा नहीं मानना, त्यागी भी अभिमान। हमको तो ऐसे ही दिखता है, हम इससे अतीत है, हम इससे ऊपर है, ये सब उपाधि है। तो ये अज्ञानता को हटा दो। मन से बहुत गृहस्थी आते हैं, हमसे बात करते हैं, कहते हैं हम गृहस्थी हैं, क्या करें, भजन कैसे करें, फंसे हैं संसार में। अरे ना तुम गृहस्थी हो, ना तुम्हारा संसार है। पहले ही तुम अपने भावना के द्वारा अपने को आवरित करके, तुम संकीर्णता के आश्रय लेकर के एक गंडी के अंदर तुम सीमाबद्ध सीमित होकर के अपने आप कैसे चिंतन कर रहे हो, निकलोगे कैसे? आवरण हटा दो, ये अज्ञानता, ये भावना हटाओ। हम गृहस्थी नहीं, हम संसारी नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। गृहस्थी उपाधि है, इससे संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये समझ लो। अगर समझ गया तो बहुत जल्दी तुम निकाल जाओगे संसार चक्र से। ये बंधन ये आगे बढ़ने नहीं देता है। मैं गृहस्थी हूँ, मेरा बाल बच्चा है, मेरा इनकम इतना है, मेरा सीमित सब कुछ है, मैं क्या करूं, क्या करूं? बस बांध लिया ना अपने को, भावना के द्वारा आवरण कर लिया। एक तो अविद्या आवरण में ढकी हुई है, अविद्या आवरण के ऊपर और एक आवरण। एक तो आवरण से हम बंधे हुए हैं, जड़ चेतन ग्रंथि आवरण, और उसके ऊपर एक अपना भावनात्मक आवरण, मैं गृहस्थी हूं। लो हलवा। ये भावना हटाओ, हम गृहस्थी नहीं है, और तुम ये भी हटाओ, हम त्यागी हैं, ये भी हटाओ, ये भी अज्ञानता है। इससे अतीत, इसके बहुत ऊपर हम हैं। नित्य शुद्ध सनातन ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जाने दो, वहां हमको और आगे चलना है नहीं, आगे बढ़ना है। तो वहां से तो विद्या अध्ययन, वेद अध्ययन करके आए हैं घर में। माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए, पुत्र हमारे बहुत सुंदर अच्छे हैं। तो माता पिता का 1 साल खूब सेवा की। अब चिंता कर रहे हैं, जब तक माता पिता है तब तक हमको संसार में रहना पड़ेगा, लेकिन जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हमको करना है। प्रभु की इच्छा, इंतजार कर रहे हैं माता पिता कब चलेंगे, नित्य धाम में चलेंगे। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई, अल्प समय में ही 1 साल के बाद माता पिता दोनों चल दिए। थोड़ा सा कष्ट तो हुआ, जो माता पिता चले गए हैं, अपने को निराश्रय तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक मुक्ति का आनंद भी, जैसे हाथ फैला करके पुकार रहे, आजा आजा आजा, तू कहाँ फंसा हुआ है संसार चक्र में, आजा आजा आजा, देख यहाँ परमानंदो, यहाँ परा मुक्ति, नित्य शांति पद, यहाँ नित्य आनंद, नित्य सत्य सनातन, तू सनातन अंश जीव अविनाशी, क्यों फंसा हुआ है संसार चक्र में, आजा आजा करके जैसे एक अदृश्य शक्ति जैसे पुकार रहे हैं। कहाँ फंसा हुआ है, देहोदेहिक वस्तु पदार्थ में अपने भावना के द्वारा बंधन दशा स्वीकार करके, एक बद्ध दशा स्वीकार करके अपने को फंसा हुआ मानते हो।
एक जन का गाधा था, गाधा में सब कपड़ा लाद के ले जाते हैं, धोबी। तो रोज गाधा को ले जाते हैं नदी के किनारे में, गाधा को बांध देते हैं, गाधा चुपचाप खड़ा रहता है। जाते समय फिर लेके चल देते हैं। एक दिन क्या हुआ, गाधा को बांधने वाला जो रस्सी है ना, वो रस्सी कहाँ खो गया। अब गाधा को तो ले आया भाई, इसको रखना पड़ेगा, और छोड़ देंगे तो गाधा तो भाग जाएगा, ना जाने कहाँ भाग जाऊंगा, कपड़ा धोना है, बहुत काम करना है। तो बगल वाले एक धोबी है, भाई तेरा पास कोई एक्स्ट्रा रस्सी है? बोले क्यों, क्या करोगे? अरे भाई हमारे ये जो गाधा है ना, हमारा रस्सी कहाँ है, खूंटा कहाँ है, जो मिल नहीं रहा है, इसको बांधना है, थोड़ा सा रस्सी दे दे भाई। अरे पागल कहीं के, बांधने की क्या जरूरत है? अरे नहीं बांधेगा तो भाग जाएगा ना। बोले नहीं भागेगा, देख मैं दिखाता हूँ। बोले क्या करना है? बोले देख तू ऐसा करना, उसका पाँव में ऐसा झूठ मूठ का हाथ हिला करके और मिट्टी में थोड़ा करके छोड़ देना, जा। तो गाधा समझेगा जो हम बंद गए हैं, फिर गाधा जाएगा नहीं। अरे ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता नहीं है, देख मैं दिखाता हूँ, चल हमारे साथ। गया, गाधा को पाँव में ऐसे ऐसे जैसे रस्सी बांधते ऐसे ही करके मिट्टी में ऐसे चल, गाधा सोच लिया हमने फंस गया। फिर कपड़ा धोया, ये किया, कपड़ा लाद करके अब गाधा लेके चलेंगे। डंडा मारते गाधा चलता ही नहीं। है चल चल, गाधा चलता ही नहीं। वो जाके बगल वाले वही जो धोबी है उनसे पूछा, भाई ये गाधा हमारा चलता क्यों नहीं? बोलते गाधा को खोल दिया। अरे पागल है, दिमाग खराब है, बांधा कहाँ, बांधा ही नहीं, उसको कैसे खोलेंगे, क्या खोलेंगे उसका? अरे पागल, इसे झूठ मूठ का बांधा है, इसे झूठ मूठ का खोल दे, वो चला जाएगा। बोले ऐसे होता है क्या? बोले हाँ होता है, देखना। डंडा मारा, गाधा चलता नहीं। गाधा सोचा हम तो फंसे हुए हैं, फिर डंडा मारता है, गाधा चलता नहीं है, हम फंसे हुए हैं। फिर आकर के उनको कह दिया ना, वो आकर के पाँव में ऐसे ऐसे करके चल, बस गाधा चल दिया। गाधा सोच लिया जे बस हमको खोल दिया, अब हम चलेंगे। जीव चैतन्य सत्ता का ये दशा है, मान्यता, सिर्फ मान्यता, सत्यता है नहीं। जैसे सोया हुआ हम कल्पना कर लेते हैं शरीर, वो कल्पना शरीर है, मन हम सोते हुए, हम तो सो रहे हैं, सब उस समय मन बुद्धि अहंकार किंचित जागा रहता है। किंचित जागरण अवस्था में भी मन अपना घोटाला छोड़ता नहीं है, वो चिंतन करना, उसका वही कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मक्खी जैसे थे ना, मक्खी घूमता है सीधा नहीं चलेगा, मन भी ऐसे ही दुनिया भर के चिंतन करता रहता है। स्वभाव है मन का चंचल, चंचलंगे मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रीरम तस्यंग निग्रह मन ने बहिर्भूष दुष्करम, है ना, ये चंचल मन है ना। तो ये है स्थिति, जीव का ये स्थिति है। स्वप्न अवस्था में हम एक शरीर कल्पना कर लेते हैं, हम किंचित जगह रहता है मन, इसलिए मन चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करता है, अहंकार कर्ता बन के भोगता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये एक प्लेटफॉर्म में रहता है। मन जो चिंता करता है, बुद्धि ऐसा ही निश्चय करता है, अहंकार उसको मान लेता है मैं करता हूँ। फिर वो सोते हुए वो स्वप्न अवस्था के शरीर को सत्य आरोप कर लेता है, आरोप करके काल्पनिक संसार, काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगता है, सत्य मानता है, माने आरोप कर लेता है। वहाँ ना शरीर है ना कोई संसार है, लेकिन मान्यता के कारण वो स्वप्नावस्था में जो विकार होता है उसका असर पड़ता है सोया हुआ जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर। हम जो सोए हैं, कब तक? जब तक सोया रहता है तब तक। मिथ्या होने से भी उसका जो फल, जो सुबह सुबह जो भी है, क्रोध, काम, ईर्षा, जो भी है, भय, सब उसका असर होता है सोया हुआ जीव चैतन्य, वही सोया हुआ व्यक्ति के ऊपर। ना हुआ शरीर है ना हुआ संसार है। ऐसा ही जागा हुआ अवस्था में भी ये शरीर भी आरोप मात्र, मैं शरीर हूं, ये आरोप,
ये संसार मेरा है, ये आरोप। ना संसार मेरा है ना शरीर मेरा है, आरोप मात्र, स्वप्नावस्था मात्र। बोले तो ये जाता क्यों नहीं? स्वप्नावस्था में जैसे कोई जब तक नहीं जगा देता है, वो देखता है भूत आया है पकड़ने के लिए, गो 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 कर रहा है, गो 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 कर रहा है, भूत पकड़ लिया हमको। स्वप्नावस्था में कोई जगा देता है, ए, क्या कर रहा है, गो गो, हो, अरे ये तो स्वप्न कुछ नहीं। ऐसे सांसारिक जो यहाँ जो सुख दुख जो भी हम भोग रहे हैं ना, ये ऐसा ही स्वप्नवत। तो उसमें शरीर नहीं, संसार नहीं, इसमें ऐसा नहीं। शरीर है, संसार है, भेद श्री वेतना है, इसका हमने सत्य मान लिया, आरोप कर लिया मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, आरोप प्रत्यारोप मात्र। इस विषय में और एक दिन विस्तृत आलोचना करेंगे। और अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो इस विषय में, ये प्रैक्टिकल है ना। तो ये है स्वप्नवत संसार, अलिक है, इसको सत्य मान्यता मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। शरीर है, संसार भी है, ये मिथ्या नहीं है, जगत नश्वर मात्र। लेकिन ये स्वप्न जैसे कैसे हैं न, शरीर मैं हूं, ये अभिमान जो ये स्वप्नवत अलिक है। तुम शरीर से अतीत, तुम इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, तुम चिन्मय दिव्य आनंदमय प्रभु के, तुम एकमात्र संबंध प्रभु से है, वो स्वरूप दे दिया है गुरुदेव ने तुमको, ये मैं हूं, ये अभिमान जो नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति, ये चिद अभिमान, वो स्वरूप में हमको जाना है। जब तक देह अभिमान, वो स्वरूप का स्फुरन होना, जागृति होना संभव नहीं है। इसलिए शरीर जो संबंध है ये अज्ञानता है ना, मिथ्या है, ये था नहीं। मातृजठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति शरीर का। इसमें 6 अवस्था, आरंभ, स्थिति, परिवर्तन, परिवर्तन, संकोचन, प्रलय। लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं होता है, इसका परिवर्तन नहीं होता है। किंतु शरीर से संबंध के कारण, तादात्म्यता के कारण शरीर का परिवर्तन मैं अपना परिवर्तन मानता हूँ। शरीर का कुछ हो जाता है, मैं अपना ऐसे ही मानता हूँ, मैं मेरा बीमार हो गया, मैं दुबला हो गए हूँ, मैं मेरा उम्र इतना हो गया, ऐसे अवस्था परिवर्तन मैं अपना परिवर्तन मानता हूँ, ये तादात्म्यता के कारण। इसीलिए ये सोया हुआ, इसको जगाएगा कौन? गुरु जगाएगा, महत्पुरुष जगाएगा। अरे जागो जागो, देखो तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो, दुख पा रहे हो संसार चक्र में, मिथ्या स्वप्न है। देखो नित्य संबंधो, प्रभु से तुम्हारे नित्य संबंधो, अखंड अविच्छेद्य संबंधो, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। भूल को मिटाना ही भजन, भूल मिट गया तो बस समाप्ति। लेकिन हम भूल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो गाधा जैसे है ना। तो अद्वैत आचार्य प्रभु तो आए हैं लोक कल्याण के लिए, जगत को चेतन सत्ता में प्रवेश कराने के लिए। तुम्हारा नित्य दिव्य तुम भगवत अंश हो, वो चेतन सत्ता जागृति के लिए आए हैं समस्त पार्षदों को लेकर के। अद्वैत आचार्य प्रभु नरलीलावत कैवल्यम, नरलीला करने के लिए आए हैं। सदाशिव और महाविष्णु दोनों के मिलित स्वरूप आप चिंतन कर रहे हैं। अब हम चलेंगे, अब हो गया, माता पिता चले गए हैं, आप वो कल्याण, वो स्वरूप में हमको पहुंचना है। तो अब अद्वैत प्रभु चल दिए हैं छोड़ करके, अब तीर्थ पर्यटन के लिए पहले गया जाएंगे, गया जाके माता पिता का पिंडदान करेंगे, फिर जाके आगे चलेंगे। कल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। कल हम लोग और अद्वैत प्रभु के साथ चलेंगे तीर्थ पर्यटन करने। जय।